हम जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बनाने के बाद हम यहां पे कैच ब्लॉक में, अगर आपको याद होगा तो कभी हम लिखते थे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, कभी हम लिखते थे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मल्टीपल एक साथ कर सकते हैं। कभी आप लिखते थे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, सवाल ये उठता है कि कभी आप हर बार अलग अलग चीजें लिख रहे हैं। कभी आप क्या अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख रहे हैं, कभी आप अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स लिख रहे हैं, कभी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन लिख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इंटरप्रेटर को कैसे पता चलता है कि कैच ब्लॉक में जो क्लास लिखी गई है वो सही है या गलत है। कैच ब्लॉक में जो क्लास लिखी गई है वो सही है या गलत है, ये कैसे पता चलता है? देखिए, मैं जाता हूं, मैं यहां जब कंपाइल करूंगा तो थ्रोएबल कंपाइल हो जाएगा, लेकिन थ्रोएबल की जगह अगर थोड़ी देर के लिए सोचो, आप गए और आपने एक और क्लास बना ली, क्लास माय एम्प्लॉय करके कोई क्लास बनाई। थोड़ी देर के लिए सोच लो, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है और आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर माय एम्प्लॉय नाम की क्लास बना रहे हो और ये सब चीजें चल रही है, ठीक है। बाद में आप क्या करते हो, या फिर शुरुआत में आप क्या कर लेते हो, माय एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो। थोड़ी देर के लिए देखना, माय एम्प्लॉय EMP इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, नो एम्प्लॉय लिख लिया। अब आप ध्यान देना, ऑब्जेक्ट तो बना है, ठीक है। अब जैसे आपने क्या लिखा, थ्रोएबल लिखा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपको लगता है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आ सकता है, आप यहां पे लिख दोगे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ऐसा लिख दिया। आपने स्पेसिफिक लिखा, आपको पता था ये आने वाला है। अभी फिलहाल मैं जो माय एम्प्लॉय है ना उसको यूज नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देता हूं। आपने लिख दिया अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। एग्जाम्पल 13 मैं जाता हूं, फिर से एग्जाम्पल 13 को कंपाइल करता हूं। कंट्रोल A कंट्रोल C, न्यू लेना बेटर है सर, सेव कर देता है। एग्जाम्पल 14। सर वो ऑब्जेक्ट बनाते समय क्लास का नाम रॉन्ग लिखा है सर। अच्छा, उसको करेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल 14 माय एम्प्लॉय, सर इधर न्यू माय एम्प्लॉय। ओके ओके फाइन, ठीक है। आप देखो कैसा है कि फिलहाल तो मैं इसका कोई यूज नहीं कर रहा हूं कहीं भी, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया हूं। मेरा जैसा प्रोग्राम चल रहा है वैसा ही है। एग्जाम्पल 14 है। हाँ, मैं जाता हूं जावा सी एग्जाम्पल 14 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं, कंपाइल हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन वही आउटपुट आएगा जो प्रीवियस वाला आया था। ओके, कुछ गड़बड़ कर दी, एग्जाम्पल 13 की जगह 14 लिखना था, सॉरी। ओके फाइन, फिर से कंपाइल करो, कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन, देखो वही आया, दी एंड वगैरह सब आ गया, क्रैश होने से बच गया। मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं सर, अजूम करिए मैंने ये कैच ब्लॉक लिखा और मैंने एक और कैच ब्लॉक लिख दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब मैं कैच ब्लॉक लिख रहा हूं तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, माय एम्प्लॉय लिख देता हूं मैं। अब देखो सर, मैं कंपाइल करता हूं, ध्यान देना, कभी मैं अरे इंडेक्स लिख रहा था, कभी मैं एक्सेप्शन लिख रहा था, कभी मैं थ्रोएबल लिख रहा था, कभी अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख रहा था कैच ब्लॉक में। सवाल ये उठता है कि कैच ब्लॉक को कैसे पता चलता है कि ये जो क्लास आपने लिखी है इसके अंदर ये सही है या नहीं है? कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करता है?
कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करता है? क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये ना लिखूं लेकिन अरिथमेटिक अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन की जगह 1 कर दूं 1, तो देखो जैसे ही मैं 1 लिखूंगा मतलब मैंने नाम गलत किया, उसने चिल्लाना चालू कर देगा, देखो कैन नॉट फाइंड सिंबल बोलता है। लेकिन हाँ, अगर मैं उसको बोलता हूं कि ये क्लास है, तो देखो वो कंपाइल कर देता है। लेकिन अगर मैं जाता हूं और मैंने ये कैच ब्लॉक लिया और पेस्ट किया, और अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की जगह अगर मैंने लिख दिया माय एम्प्लॉय, इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां लिख देता हूं माय एम्प्लॉय। अब तो ये मेरी क्लास हो गई। सर ये क्लास ऊपर डिफाइन भी कर दी मैंने जब डिफाइन कर दी, माय एम्प्लॉय भी बोल दिया मैंने, और अब मैं जाता हूं सर, अब मैं जाता हूं और मैं कंपाइल करता हूं सर। आप देखिए जावा सी एग्जाम्पल 14 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं। देखो सर अब फिर से बोलता है इनकम्पेटिबल टाइप, माय एम्प्लॉय कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू थ्रोएबल। सर उसने अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स के बारे में नहीं बोला, उसने माय एम्प्लॉय के बारे में बोला, और माय एम्प्लॉय थ्रोएबल में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज तक जितने भी क्लासेस हमने कैच ब्लॉक में यूज की, तो कंपाइलर ये चेक करता था कि ये जो क्लास है उसका एक टाइप थ्रोएबल है क्या, उसका एक टाइप थ्रोएबल है क्या। सर मुझे आप बताइए, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इन सब का सुपर टाइप क्या है? क्या है इन सब का सुपर टाइप? थ्रोएबल। थ्रोएबल है ना, एक्सेप्शन तो है, लेकिन एक्सेप्शन का भी सुपर टाइप क्या है? थ्रोएबल है। इसलिए कंपाइलर कभी भी ये चेक नहीं करता कि यहाँ पे जो लिखी क्लास है वो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है क्या, फाइल नॉट फाउंड है क्या, क्लास नॉट फाउंड है क्या। नहीं, वो ये चेक करता है यहाँ पर जो क्लास बनाई गई है वो क्लास और ऑब्जेक्ट का जो टाइप है, उसका जो टाइप है वो होना चाहिए थ्रोएबल। तो ऑब्वियस है हर क्लास का एक सुपर टाइप क्या होता था? थ्रोएबल। लेकिन हमारे माई एम्प्लॉय का थ्रोएबल नहीं है ना, इसलिए वो क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। तो मैं जाता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स है या इंप्लीमेंट्स है, इंटरफेस है, क्या देखते हैं, एरर आएगा तो पता चल ही जाएगा। एक सेकंड में एक्सेप्शन देके देखता हूं। एक्सेप्शन ले लेगा शायद। ओके, फिर इसके साथ और कुछ चीजें यूज करनी पड़ेगी, एक्सटेंड। ओके, एक कीवर्ड भी यूज करना पड़ेगा, आई थॉट थ्रोज। बताऊंगा मैं आपको थ्रोज क्या है। थ्रोज एक्सेप्शन, ROWS throws expected exception। ओके सर, ये मैं एक बार देख लेता हूं और बताता हूं, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि कभी भी याद रखना, ये चीज हम और आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं डिटेल में, जिसको हम कस्टम एक्सेप्शन बोलेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, जब भी कैच ब्लॉक में कंपाइलर जाता है तो वो ये चेक करता है उस क्लास का एक टाइप, उस क्लास का एक टाइप क्या होना चाहिए? थ्रोएबल होना चाहिए, तभी वो देगा। तो मुझे बताओ, ये लिखेंगे अरे इंडेक्स अरिथमेटिक क्लास नॉट फाउंड, सबका सुपर टाइप भी थ्रोएबल है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन भी लिख दूं तो इसका भी एक टाइप क्या है? थ्रोएबल है। इसीलिए कैच ब्लॉक कंपाइल करते समय ये चेक करता है कि कैच ब्लॉक में दी गई जितनी भी क्लास है, ऑब्जेक्ट है, उसका एक टाइप थ्रोएबल होना जरूरी है, तभी वो आपका प्रोग्राम कंपाइल करेगा। अदरवाइज वो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा, अदरवाइज वो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा। सर समझ में आया क्या कैच ब्लॉक में क्या लगना है? क्लियर है सभी को? यस सर। ओके फाइन। तो सर ये हमने बताया, जनरलाइज एक्सेप्शन की बातें की, कुछ बेसिक चीजों की बातें की।
अब हम थोड़ा सा और कंसेप्ट में जाते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं सर थोड़ा सा। अब देखिए सर, अज्यूम करिए सर आपने ट्राई ब्लॉक में कुछ कोड लिखा। फर्स्ट कलर, ठीक है। आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर में कुछ कोड लिखा, आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ कोड लिखा। सपोज करो आपने जो लॉजिक लिखा है ट्राई ब्लॉक के अंदर, वो फाइल को ओपन करने का लॉजिक लिखा है। फाइल ओपन करने का आपने क्या लिखा है, लॉजिक। आपकी फाइल ओपन हो गई सर, हाँ, आपकी फाइल ओपन हो गई सर, और उसके आगे फिर प्रोसेस चल रहा है, लॉजिक है, जो भी है वो कैलकुलेशंस चल रहे हैं सर यहाँ पे। अब क्या हुआ सर, आपने कैच ब्लॉक लिखा, आपने लिखा, ठीक है, आपने लिखा एक्सेप्शन। फिर आपकी कोई बची हुई स्टेटमेंट है, आपकी बची हुई स्टेटमेंट है। सर अज्यूम करिए सर अज्यूम करिए आपका प्रोग्राम जो है, या मैं यहां लिख देता हूं अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ऐसा भी लिख सकते हैं। सर आप समझिए, अभी आपकी फाइल ओपन हो चुकी है सर, आपकी फाइल ओपन हो चुकी है, आपका ये लाइन एग्जीक्यूट हुई आपकी, और भी लाइंस ऑफ कोड है यहाँ पे, और भी लाइंस ऑफ कोड है। और जैसे ही इस लाइन पे आया सर, इस लाइन पे आया सर, और आपका जो फाइल ओपन थी, आपकी जो फाइल ओपन थी, आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है सर, आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है, आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या चाहते हैं सर, अगर आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट मतलब वर्स्ट, अगर आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए, तो मेरा एटलीस्ट जो फाइल ओपन है सर, एटलीस्ट वो फाइल मेरी क्या हो जानी चाहिए, क्लोज हो जानी चाहिए। जो फाइल मेरी ओपन है, एटलीस्ट भाई उस फाइल को क्या कर देना, क्लोज कर देना, उस फाइल को क्या कर देना, क्लोज कर देना। एटलीस्ट कम से कम आपका प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करो, आपका प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट मत करो, लेकिन एटलीस्ट जाते जाते, क्रैश होते होते, होते होते आप मेरी कुछ लाइंस क्या करना, एग्जीक्यूट करना। उसके लिए एक नया कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट का नाम है फाइनली। फाइनली एक ब्लॉक है सर, इट इज नॉट अ मेथड, इट इज नॉट अ मेथड। फाइनली जो है एक ब्लॉक है सर। अब ब्लॉक है, अब इसका रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, आप समझिए, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस समझो। अगर आप प्रोग्राम में चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम ठीक है क्रैश हो भी रहा है, लेकिन कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन, कम से कम मेरे ये कुछ लाइंस ऑफ कोड को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। ऐसे केस में यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक, ऐसे केस में हम यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक। देखिए सर, इसके भी हम केस की स्टडी करते हैं कि किस तरह से फाइनली ब्लॉक काम करता है। अज्यूम करिए सर, अज्यूम करिए सर केस 1, प्लीज ध्यान से देखिए, आज हम केस पढ़ेंगे, कल हम इसके बेस पे प्रोग्राम लेंगे। केस नंबर 1 बोलता है, आपने ट्राई ब्लॉक लिखा, आपके ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आया, वन मिनट सर।
अब सर देखिए, आपने ट्राई ब्लॉक लिख दिया, कैच, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, कैच, अरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। हमारा पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? सपोज करो एक्सेप्शन अगर इस लाइन पे आया, अगर एक्सेप्शन इस लाइन पे आया और रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में गया, और अगर कैच ब्लॉक ने कैच नहीं किया, कैच ब्लॉक अगर कैच नहीं कर पाया, तो श्योर है आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। अब हम यूज कर रहे हैं फाइनली ब्लॉक, ध्यान देना, फाइनली ब्लॉक हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये है, अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया ही नहीं, अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया ही नहीं, इफ एक्सेप्शन नॉट अकर, अगर एक्सेप्शन आया ही नहीं, सो इट execute try block, execute try block, after that finally, उसके बाद वो क्या एग्जीक्यूट करेगा? फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, कैच में नहीं जाएगा, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। मतलब अगर एक्सेप्शन आया ही नहीं, अगर एक्सेप्शन आया ही नहीं तो कैच ब्लॉक में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर एक्सेप्शन आया ही नहीं तो कैच ब्लॉक में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कैच ब्लॉक में ना, किसी भी कैच ब्लॉक में वो नहीं जाएगा, ना तो यहां जाएगा, ना तो वो इस कैच ब्लॉक में जाएगा। लेकिन हाँ, वो फाइनली ब्लॉक को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और आपकी जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है उसको भी वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। आपकी जो बची हुई स्टेटमेंट है उसको भी वो क्या कर देगा? एग्जीक्यूट करेगा। केस 1, केस 1 सीधा सीधा केस है, इट इज अ केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2 की। हम जाते हैं सर केस 2। केस 2 क्या बोलता है? अगर आपने ट्राई ब्लॉक लिखा, सर एक बार फाइनली का बताएंगे? यस यस श्योर। देखिए, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं, तो कैच ब्लॉक में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कैच ब्लॉक में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ट्राई के पूरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और जाते जाते फाइनली तो 100% वो क्या करके जाएगा? एग्जीक्यूट करके जाएगा ही जाएगा। आपका प्रोग्राम कुछ भी हो, फाइनली को एग्जीक्यूट करेगा, उसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद बची हुई जो स्टेटमेंट है उसको भी वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? यस सर। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। सपोज करो हम फिर से यहां जाते हैं, ट्राई ब्लॉक लिखा, कैच ब्लॉक, फिर से मैं जाता हूं, अरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, उसके बाद कैच, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उसके बाद मैं लिखता हूं फाइनली, इसके अंदर जो भी कोड लिखा है, और उसके बाद बची हुई रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। अब देखो सर क्या होगा। सपोज करो सर आपका जो एक्सेप्शन है, इस लाइन पर एक्सेप्शन आया, इस लाइन पर एक्सेप्शन आया, सब काम छोड़ छाड़ के ऑब्वियस एक्सेप्शन आएगा तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा। एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना। अज्यूम करो सर एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट बना, न्यू अर्थमेटिक
एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना, कहाँ भागेगा? रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में भागेगा। कहाँ भागेगा? रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना था, इसमें सबसे पहले क्या रखी गई? पूरी इंफॉर्मेशन रखी गई। इसमें इसके अंदर रखी गई पूरी अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। ऑब्वियस सी बात है, ये तो प्रोसेस होता ही है। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के अंदर रखी जाती है। रखने के बाद कहाँ भागता है? रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में जाएगा। कहाँ जाएगा? रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में। ये आ गया रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में। उसने क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद वो जाएगा, मतलब उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, क्रैश हुआ, सब काम छोड़ छाड़ के कहाँ पे आया? कैच ब्लॉक में आया। उसने कैच ब्लॉक को क्या किया? एग्जीक्यूट किया। कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद वो फाइनली को 100% श्योर है एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। और सेकंड चीज, आपका प्रोग्राम कैच ब्लॉक ने कैच कर लिया है, तो आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया है। तो आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया, तो आपकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट भी वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। आपकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट भी वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। केस नंबर 3 सर, केस नंबर 3 क्या बोलता है? मैं जाता हूं। केस 3 ये बोलता है, अगर आपके प्रोग्राम में सर सपोज करो इस लाइन पर एक्सेप्शन आ गया, जैसे ही इस लाइन पर एक्सेप्शन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इस लाइन पर एक्सेप्शन आ गया। अब जब एक्सेप्शन आया सर, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा? एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा। सपोज करो इस बार जो एक्सेप्शन बन रहा है न्यू आयो एक्सेप्शन करके, या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन आया, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया। सर अगर ये एक्सेप्शन आया, ऑब्वियस सी बात है, फिर से इसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनता है। रन टाइम में क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट में क्या जाएगी सर? इंफॉर्मेशन जाएगी, पूरा का पूरा डेटा लिखेगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन लिखेगा सर। और ये पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी, और इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ ढूंढेगा? ऑब्जेक्ट ढूंढेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? फाइल नॉट फाउंड। अब देखो, जब वो ढूंढने जाएगा तो ये तो अरे इंडेक्स है, तो ये इसमें भी नहीं जाएगा। अब ये इसमें आएगा तो ये इसमें भी नहीं जाएगा। देखो सर, अब आपका प्रोग्राम क्रैश होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई हैंडल करने नहीं बचा। तो ठीक है भाई, आपकी जो थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट है सर, अब वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। लेकिन सर जाते जाते मेरी फाइनली में जो लिखा गया कोड है उसको एग्जीक्यूट करते जाना, जाते। तो आपके फाइनली में रखी गई स्टेटमेंट को वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। फाइनली में रखी गई स्टेटमेंट को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। तो सर इससे ये पता चलता है कि इन worst to worst situation, the finally block is executed। कुछ भी होगा वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में, कुछ हो या ना हो, आपका फाइनली ब्लॉक जरूर एग्जीक्यूट होगा सर, आपका फाइनली ब्लॉक जरूर एग्जीक्यूट होगा।